हम में से बहुतों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सुना होगा ऑफ कोर्स। तो अगर किसी को मान लो गर्दन में दर्द हो गया या ऊपर कंधे में दर्द हो गया तो हम कहते हैं कि उसको सर्वाइकल हो गया है। तो हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं कि अगर मेडिकल टर्म्स में बोलें कि उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो आज हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पता कैसे चले कि उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं और स्पाइन सर्जरी में मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली से हुई है। अगर हम देखें तो जो बॉडी है उसमें अराउंड 33 या 33 वर्टिब्रे होते हैं। जो ऊपर के 7 वर्टिब्रे हैं वो बनाते हैं सर्वाइकल स्पाइन। हर 2 वर्टिब्रे का कनेक्शन होता कैसे है? जो 2 वर्टिब्रे हैं वो आपस में एंटीरियरली या आगे की तरफ जो कनेक्शन होता है वो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, और जो पीछे की तरफ कनेक्शन होता है वो होता है फैसेट जॉइंट से। तो उम्र के साथ अराउंड आफ्टर 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज रिलेटेड डिजेनरेशन, एज रिलेटेड वियर एंड टियर हो जाता है, जिसकी वजह से या तो वर्टिब्रे की हड्डी खुद ही घिस जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, या फिर जो डिस्क है वो डिजेनरेट कर जाती है एज के साथ, जिसको हम डिस्क डिजेनरेशन कहते हैं, या फिर फैसेट जॉइंट्स में खराबी आ जाती है, जिसको हम फैसेट जॉइंट्स आर्थराइटिस कहते हैं। तो या तो बोनी एब्नॉर्मलिटी या डिस्क एब्नॉर्मलिटी या फिर फैसेट जॉइंट्स की डिजेनरेशन की वजह से अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है सर्वाइकल स्पाइन में या गर्दन में तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो कैसे पता चले किसी को कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? इसके 3 जनरली पैटर्न्स होते हैं, 3 तरह के लक्षण होते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो है नेक पेन। अब किसी 2 मरीजों के बीच में जरूरी नहीं है कि उसकी जो पैटर्न है पेन का या उसकी इंटेंसिटी जो पेन की है या फिर जो ड्यूरेशन है पेन का वो वेरी कर सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बिल्कुल मिड लाइन में नेक में पेन होता है, किसी को अपर बैक में पेन होता है, किसी को मिड लाइन से दोनों साइडों में दर्द होता है जो कंधे तक जा सकता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो किसी को कंटिन्यूअस पेन होता है, किसी को हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार, महीने में एक बार कभी कभी दर्द हो जाता है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो किसी को माइल्ड होता है कि वो अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली कर सकता है पेन के बावजूद भी, किसी को इतना सीवियर पेन होता है कि उसको बहुत डिसेबलिंग हो जाता है वो पेन और उसको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है उसकी वजह से। जनरली ये देखा गया है कि अगर वो पेन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो डिस्क की वजह से है तो मरीज को आगे गर्दन झुकाने में, मतलब फॉरवर्ड फ्लेक्शन में दिक्कत रहेगी, दर्द रहेगा। अगर किसी को फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस की वजह से पेन है तो उसको गर्दन पीछे ले जाने में दिक्कत रहेगी, इस तरह से। तो हालांकि जो फर्स्ट पैटर्न है नेक पेन का, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सिम्टम है वो कॉमनेस्ट है, लेकिन दैट इज द इजीएस्ट टू मैनेज। जो सेकंड और थर्ड पैटर्न है उसके अंदर जो डिफिकल्टी होती है मैनेज करने में वो बढ़ जाती है। तो सेकंड पैटर्न में क्या होता है? सेकंड पैटर्न में नेक पेन रहेगा, साथ में नर्व रूट इंपिंजमेंट के साइंस भी, लक्षण भी हमें दिखेंगे। नर्व रूट इंपिंजमेंट से मतलब ये है कि जो भी पैथोलॉजी है, जैसे कि डिस्क खराब हो गई है, फैसेट जॉइंट्स खराब हो गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, तो वो आपकी जो नर्व रूट होती है या जो नस होती है उसको भी दबाती है। अब जो नस दबती है या जिस लेवल का आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके हिसाब से फीचर्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल C4 C5 का अगर आपको नस पे दबाव है तो आपको शोल्डर पे दर्द होगा, गर्दन से दर्द शोल्डर तक आएगा। अगर C5 C6 का है तो आपका दर्द जो है वो अंगूठे तक आएगा। C6 C7 का है तो दर्द जो है वो आपको मिडिल फिंगर तक रहेगा। C7 T8 C8 तक है तो आपको जो है लिटिल फिंगर तक दर्द रहेगा। अगर दबाव और ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली इन्हीं एरियाज के अंदर आपको सुनपन भी होगा, और अगर दबाव और भी ज्यादा है तो आपको मसल वीकनेस या मांसपेशियों की कमजोरी मैनिफेस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल C5 नर्व रूट अगर दबाव है तो शोल्डर वीकनेस होगी। C6 का दबाव है तो बाइसेप्स वीकनेस होगी, मतलब पेशेंट को चिनअप्स करने में, पुलअप्स करने में डिफिकल्टी रहेगी। अगर C7 का दबाव है तो फिर ट्राइसेप वीकनेस रहेगी, मतलब पुश अप्स करने में दिक्कत रहेगी। अगर C8 T1 का दबाव है तो पेशेंट की ग्रिप स्ट्रेंथ, किसी भी चीज को हाथ से पकड़ने की स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब हैंड वीकनेस, वो मैनिफेस्ट करेगी। जो थर्ड पैटर्न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का वो और ज्यादा सीवियर है, बिकॉज इसके अंदर कंप्रेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो मेजर नस है बॉडी की, जो आपके ब्रेन को और हाथ और पैर की सारी नसों को कनेक्ट करती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो उसको हम कहते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। इसके अंदर केवल हाथों की कमजोरी नहीं होती बल्कि पैरों की भी कमजोरी हो जाती है। हाथों में और पैरों में, मतलब चारों लिम्स में सुनपन होता है। पेशेंट को गेट इंस्टेबिलिटी होती है, चलने में लड़खड़ा
घबराहट होती है, जिसको कभी कभी पेशेंट वर्टिगो से भी कंफ्यूज कर जाता है। अगर कंप्रेशन बहुत सीवियर है तो पेशेंट को बावल ब्लैडर मतलब लैट्रिन पेशाब में भी कंट्रोल खो जाता है। ये जो पैटर्न है ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन की मतलब सर्जरी की ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये एक एल्डरली पॉपुलेशन की बीमारी है, अराउंड 60 ईयर्स 65 ईयर्स के बाद ये मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि ये बीमारी आजकल यंग पॉपुलेशन में भी मिल रही है, एज यंग एज 30 ईयर्स ओल्ड 40 ईयर्स ओल्ड। तो क्या कारण है कि ये यंग पॉपुलेशन में मिल रही है, ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट।